गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 है क्लास 7 के लिए और डेट है आपकी 5 नवंबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों में बटा है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है कोई भी नंबर बटे में, मतलब एक के बराबर, और शत मतलब 100। तो यानी प्रतिशत का मतलब हो गया बटे में 100, और इसका मतलब ये है कि कोई नंबर अगर हो और उसको मैं प्रतिशत में बदलती हूँ तो इसका मतलब मैंने वो 100 भागों में से कितने भाग मैं उसके ले रही हूँ वो बताएगा मुझे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3%। यहाँ पे अब आप ध्यान दो, प्रतिशत का निशान पहले से ही लगा है, तो यानी अगर मैं इस प्रतिशत का ही निशान हटाती हूँ तो प्रतिशत यानी बटे में 100, तो ये बन गया 3/100, यानी मैंने इसके 100 भागों में से 3 भाग लिए हैं। उसी तरीके से अगर जैसे मैं लिखती 20%, तो प्रतिशत का निशान अगर पहले से ही है तो बटे में उसके 100 है, और ये कट भी सकता है इसके बाद। जैसे अगर इसका मैं पूछूं कि सरलतम रूप लिखो तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 0 से 0 गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये बन जाएगा 1/5। ये तो क्वेश्चन हुआ कि अगर प्रतिशत का निशान पहले से ही है। अगर कोई मुझे क्वेश्चन बोले कि आपको किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, यानी उसके 100 भागों के हिसाब से कितने भाग उसके मैं लेती हूँ, तो 3 को प्रतिशत में बदलो। अगर प्रतिशत पहले से ही नहीं है और मुझे बदलना है उसको, तो मैं उसको 100 से गुणा करती हूँ, कोई भी नंबर हो। तो 3 को बदलना है तो 3 को 100 से मैंने गुणा किया, वो बन गया 300%। ऐसे एक और क्वेश्चन देते हैं। अब आपका ये नंबर देखो पॉइंट में बेटा, ये है 0.15 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है 100 से गुणा करना। अब जब आप 0.15 को 100 से गुणा करते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट हटा के, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो पॉइंट हटाने में आता है बटे में 100, तो ये कट गया, आंसर आ गया आपका 15। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये नंबर है 3/4। अब आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। याद रखेंगे, प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा। जब आप किसी भी नंबर को ऊपर से गुणा कर रहे हैं तो आप ये सबसे पहले देखेंगे क्या ऐसा कोई नंबर है जो ऊपर नीचे कट रहा है। अब ये कटते हैं आपस में। जैसे आप इसको काट सकते हैं 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4, और 4 के टेबल बेटा कोई भी टेबल 10 पे ख़त्म नहीं होता। आप इसको यहाँ पे साइड पे 100 को 4 से भाग करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ये बन गया 3 गुणा 25। 25 को जब 3 से गुणा करते हैं तो आंसर हो गया 75%। जब हम प्रतिशत में बदलते हैं एंड में ध्यान रखेंगे प्रतिशत का निशान लगाना नहीं भूलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 250 का 15%। 250 का 15% का क्या मतलब हुआ? का मतलब हमेशा होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। 15%। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में वो पहले से ही दे रखा है बेटा। मैंने मिक्स क्वेश्चन इसलिए दिए कि आपको डिफरेंस पता चले। प्रतिशत का निशान पहले से ही है तो बटे में 100, और प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो 100 से गुणा। फ़र्क समझ आ रहा है? अब देखो क्या ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है। अगर 0 तो सबसे पहले काटा करो। अगर ऊपर भी 0 है, नीचे भी एक 0 से एक 0 कट गई। ये बन गया 25 गुणा 15 बटे में 10। अब कोई पहाड़ा सोचो जिसमें ऊपर वाला नंबर भी आता और नीचे वाला नंबर भी आता। जैसे 5 के पहाड़े में ये आता है 3 पे और ये आता है 2 पे, तो ये बन गया 25 गुणा 3 बटे में 2। अब कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर से नीचे गुणा कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1% यानी 1 घंटा था। का मतलब गुणा। 1%, 1% का निशान जब भी हटाते हैं तो प्रतिशत नीचे यानी 100 नीचे आ जाता है, तो ये आ गया 1/100। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो आ गया घंटों में, ठीक है।
लेकिन अगर मुझे इसको मिनट में बदलना होता तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये ऐसे कट जाता, ये बन जाता 6/10 और इसको आप लिख सकते हो 0.6। समझ आया? अब आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन दिया है, 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। मतलब 40 का 25%, 40 तो टोटल बच्चे हैं, कुल मिला के 40 बच्चे, उसका 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो ज्ञात करो कितने फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, बच्चों की संख्या। अब जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसको मैंने लिख लिया, जैसे 40 बच्चों का 25% फुटबॉल पसंद करते हैं। मैंने भी बताया 40 बच्चे हैं टोटल, का मतलब क्या होता है? गुणा, और 25% मतलब 25/100। प्रतिशत का निशान हटाया, बटे में 100 लगाया। अब ये ऊपर नीचे हम देखेंगे कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। 25 के पहाड़े में ये 25 1 पे आता है और 100 4 पे आता है। तो ये बन गया 40 गुणा 1/4। अब देखो कोई नंबर कट रहा है, ये 4 के पहाड़े में 1 पे आता है और ये आता है 10 पे। तो ये 10 1 से गुणा हो जाएगा, ये आ गया आपका उत्तर 10। यानी 10 बच्चों को, 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक मैंने आकृति बना दी और मैंने आपसे पूछा कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन आपको पता है आप इस आकृति को देखकर आप इसको बटे में लिख सकते हैं। कितने भाग रंगीन है इसके? भाग रंगीन है 1, और कुल मिलाकर कितने भाग थे इसके? 1 2 3, तो बटे में आ गया 3। अब आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। कोई भी नंबर जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा, तो ये आ गया 100/3। इसको आपने उसके बाद मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करना सीखा है। 100 को 3 से भाग करते हैं 1। इसको कैसे लिखते हैं? 3 तो नीचे ही आ जाता है, जो इधर आंसर आता है आपका वो आगे और ऊपर 1, और प्रतिशत का निशान लगाना नहीं भूलेंगे। अब देखिए बेटा, आपके ये मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आगे करवाए हैं। आकृति को देखकर पहले इनका बटे में लिखेंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे। और ज्ञात कीजिए 20% 150 का। प्रतिशत मतलब बटे में 100, ऑफ मतलब का। ऑफ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है इंग्लिश में, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब गुणा। ऐसे ही आपको मैंने पॉइंट वाला क्वेश्चन भी करवाया और ये वाला भी। और प्रतिशत में अगर पहले से ही दे रखा है तो उसको बटे में 100 लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ इसको। वो कह रहा है इसको साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलने का मतलब प्रतिशत का निशान पहले से ही है, निशान हटता है और बटे में 100 आता है। फिर आपको बताया ऊपर नीचे देखेंगे कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, लेकिन उसने क्वेश्चन में लिखा है इसको हमें बदलना है पॉइंट में, दशमलव में आंसर देना है। दशमलव में आंसर देने के लिए हमेशा एक चीज़ पहले तो अगर कुछ ऊपर नीचे 0 कट रही है तो काट लो। ये बन गया 15/10। मुझे इसको दशमलव में आंसर देना है तो बेटा अगर मुझे ऊपर पॉइंट लगाना है तो आपने अगर दशमलव पढ़ रखे हैं, जैसे 6th क्लास में भी पढ़ के आते हैं, तो एक 0 हटाने का मतलब है कि सीधे हाथ पर एक संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। जैसे मैंने आपको ये 150% का बताया है, आप 5% का खुद से करके देखना। थैंक यू।